ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य जो कि नए वर्ष पर चले हैं वह सुनेंगे। तो प्यारे बाबा ने इस वर्ष को नाम दिया है मुक्ति वर्ष मनाओ। यह 97 की मुरली है। 31 रात्रि को बाबा का आना हुआ है दिसंबर मास में 97 में, और 98 के लिए बाबा ने कहा है कि अब इस आने वाले वर्ष को कैसे मनाना है। एक दिन तो सब मना लेते हैं, दुनिया वाले भी मना लेते हैं। बाबा कहते हैं उस दिन सबको आप शुभकामनाएं बधाई देते हो और नए वर्ष की गिफ्ट भी देते हो, लेकिन वो सब तो थोड़े काल का है और बदल जाता है। गिफ्ट भी हमेशा नहीं चलती है। पर मैं तुम बच्चों के साथ कैसे मनाता हूँ उसके लिए बाबा ने कहा क्योंकि आपको सभी बातों से मुक्ति पानी है। लेकिन बाबा कहते मैं तो आप बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर आता हूँ, और वो गिफ्ट तो ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, और नई दुनिया में चलने की आपको ये सबसे बड़ी गिफ्ट मैं इस समय तुम बच्चों को देता हूँ। तो नई दुनिया में जो कुछ भी होगा वो अविनाशी होगा, सब कुछ नया मिलेगा, संसार ही नया होगा। इतनी सुखदायी गिफ्ट बाबा हम बच्चों को सुख शांति का अटल राज्य देता है। तो बाबा ने कहा उसके लिए इस समय इस वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। तो वो मुक्ति कौन सी, तो वो भी बाबा ने आज सुनाया है कि सबसे पहले तो इस दुनिया की सारी पुरानी बातों से, देह सही देह की सब बातों से, व्यर्थ से अपने को मुक्त करो। और उसकी विधि भी बाबा ने सुनाई है कि सब कुछ अपना सफल करो। तन मन धन समय संकल्प संबंध सब कुछ सफल करो, उसको सेवा में लगाओ। जितना सेवा में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि खत्म हो जाएगा या आईवेल के लिए रख दें, कभी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन वो काम नहीं आएगा। जमा कैसे होगा? जमा तब होगा जब ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे। तो आज प्यारे बाबा ने ये बहुत बार बार समझाया है कि अपना सब कुछ सफल करना सीखो, अर्थात सेवा में लगाओ। सेवा में लगाने से वो जमा होगा। चाहे दुनिया की रीति से लोग दान करते रहते हैं, परंतु उसका रिजल्ट भी उनको, फल भी अल्पकालिक मिलता है। परंतु यहाँ हम जब बाबा के कार्य में लगाते हैं, ईश्वरीय सेवा में जमा करते हैं, तो उसका रिटर्न हमको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 1000 भी नहीं, पदम गुना मिलता है, अविनाशी मिलता है, जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सफलता का ये राज है। हर एक जीवन में चाहता है ना मुझे सफलता मिले, तो सफलता तभी सहज हो जाएगी जब आप अपना सब कुछ सफल करेंगे। यहाँ तक कि व्यर्थ सोचो भी नहीं, माना संकल्प भी सफल करो, वो भी अच्छे अच्छे चले, नई दुनिया की स्थापना के लिए चले, बाबा की याद में चले, ज्ञान युक्त चले। तो बाबा कहते हैं कि यही वरदान मैं तुम बच्चों को इस समय दे रहा हूँ। ये है मुक्त होना। सभी बातों से हम कहीं भी फंसे नहीं, न्यारे रहें, तो हमें 21 जन्मों की वर्षे में मुक्ति भी मिल जाती है, जीवन मुक्ति भी मिल जाती है। माना जीवन में रहते हुए हम सदा सुखी रहेंगे, कोई भी बंधन, कोई भी कष्ट, दुख हमारे जीवन में आ ही नहीं सकेगा। पर यही एक जन्म है संगम युग का, जब हम अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं, ईश्वरीय कार्य में लगा सकते हैं। तो बाबा कहते पदम गुना सफलता के तुम बच्चे अधिकारी बन जाएंगे।